गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम स्टैटिक जीके का टॉपिक 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लानिंग कमीशन। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी वो पब्लिश की गई थी 1949 में देश के विकास के लिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी पब्लिश्ड इट्स रिपोर्ट इन 1949 नीड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। उसके बाद मार्च 1950 में जो प्लानिंग कमेटी थी वो सेटअप की गई बाय कैबिनेट रिजोल्यूशन। और जो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो जब ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो ये प्लानिंग कमीशन है ये हमने कहाँ से लिया है? अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन कहाँ से लिया गया है तो ये रशिया से लिया गया है, यूएसएसआर से। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो लॉन्च हुआ था 1951 में। ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में, जो कि 1951 से 1956 तक चला। 5 ईयर प्लान का मतलब है 5 साल चलेगा। तो 1951 से 1956 तक चला। इस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इस मॉडल के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है हैरोल्ड डोमर मॉडल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे बेस्ड था, तो वो हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है, इंपॉर्टेंट भूमिका जो निभाई थी वो निभाई थी के.एन. राज ने। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस किया गया एग्रीकल्चर पे। जो उसकी टारगेट ग्रोथ थी वो थी 2.1%, लेकिन इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। तो जो अचीव ग्रोथ थी वो थी 3.6%। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि हैरी ने 2-3 दिन खेती की। हैरी से हो जाएगा आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल। 2-3 मतलब 2 आपका टारगेट ग्रोथ था और आपने अचीव किया 3। खेती से हो जाएगा एग्रीकल्चर। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला 1951 से 1956, तो सेकंड होगा 1956 से 1961। इसमें भी जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस या नेहरू महालनोबिस भी कहा जाता है। पीसी महालनोबिस या नेहरू महालनोबिस। इसमें फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। जो हमारा पहला था उस पे किया था एग्रीकल्चर पे, और जो सेकंड था उसमें किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। इसकी टारगेटेड ग्रोथ थी 4.5%, लेकिन इसकी अचीवमेंट कम हुई, 4.27% ही हुई। इसमें ट्रिक से आप याद कर लो कि महाराजा ने इंडस्ट्री बनाई, पीसी महारानोबिस और नेहरू महालनोबिस। उसके बाद इंडस्ट्री बनाई थी, तो इसमें ये 3 इंडस्ट्री थी, जैसे भिलाई, दुर्गापुर और रुड़की। उसके बाद आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि 1961 से 1966 तक चला। इसमें 1962 से 1964 तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। जो थर्ड 5 ईयर प्लान है उसको गाडगिल योजना भी कहा जाता है। और हमारे पीएम 64 से 66 थे लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने फोकस किया था प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। देखो, पहले में किया एग्रीकल्चर पे, सेकंड में किया इंडस्ट्रीज पे, तो थर्ड में क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। पहले तो प्रायोरिटी तो थी एग्रीकल्चर को, लेकिन डेवलपमेंट पे की बेसिक इंडस्ट्रीज की। इसमें टारगेटेड ग्रोथ थी 5.6%। लेकिन ये सबसे फेलियर जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो थर्ड 5 ईयर प्लान था, क्योंकि इसमें अचीवमेंट ग्रोथ हुई थी 2.8%। क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान वार था वो हो गया था 1962 से 1965 तक। उसके बाद जब हमारी अचीवमेंट अच्छी नहीं हो पाई तो एक प्लान हॉलीडे दे दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 1966 से 1969, 3 साल तक। क्योंकि उस टाइम इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया था और थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो फेल हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि फोर्थ 5 ईयर प्लान जो आया वो आया 1969 से 1974। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई खुद से जो भी करना है वो करो। सेल्फ रिलायंस हो गए थे, एक ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, कि भाई जो स्टेबल है वो रह सकता है खुद से। मतलब अपने उस पर कोई एम नहीं रखा, कोई कुछ नहीं रखा कि इतना वो करना है। बस एक इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ, स्लोगन दिया था एक 1971 में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो गई थी। उसके बाद आया हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान,
ये चला 1974 से 1979 तक। इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन। एक बार दोबारा से जोड़ा गया इन्वेस्टमेंट मॉडल ऑफ प्लानिंग कमीशन। और ये जो ड्राफ्ट किया गया था वो डीपी धार कमीशन की उससे किया गया था, लेकिन ये 4 साल ही चला। मतलब 1974 से 1979 तक होना था, लेकिन ये 1 साल पहले ही ख़त्म हो गया 1978 में ही। तो इसको 5 ईयर की जगह 4 ईयर भी कह सकते हैं। तो पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा 5 ईयर प्लान ऐसा था जो सिर्फ 4 साल में ही ख़त्म हो गया था, तो वो था 5th 5 ईयर प्लान। उसके बाद रोलिंग प्लान आया 2 साल के लिए 1978 से 1980 तक, जो कि स्टार्ट किया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लान की, जो कि हमारा 1980 से 1985 तक हुआ। इसका जो एम था वो था पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। इसकी जो टारगेटेड ग्रोथ थी वो थी 5.2%, और इसकी जो अचीवमेंट ग्रोथ थी वो थी 5.4%। उसके बाद जो 7th 5 ईयर प्लान आया वो आया 1985 से 1990 तक। इसका एम भी वही था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। ये ज़्यादातर नहीं पूछते, इनके खाली ईयर पूछेंगे। जैसे उसके बाद आया एनुअल प्लान। जो 8th 5 ईयर प्लान था वो जगह मतलब कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। मतलब उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में कि वो 8th 5 ईयर प्लान को नहीं ला पाए उन्होंने, इसलिए 2 एनुअल प्लान निकाले, एक 1990 से 1991 तक और एक 1991 से 1992 तक। उसके बाद वो 8th 5 ईयर प्लान लेके आए 1992 से 1997 तक। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ड्यूरिंग दिस प्लान जो नरसिम्हा राव थी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लॉन्च की थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान, जो कि 1997 से 2002 तक था। इसमें क्या था, ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वालिटी, और ये लॉन्च किया गया था 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे। 9th 5 ईयर प्लान। उसके बाद आता है 10th 5 ईयर प्लान, जो कि 2002 से 2007 तक चला। इसमें यह था कि जो कैपिटा इनकम है उसको डबल कर दिया जाएगा अगले 10 सालों में, और जो गरीबी है उसको हटा दिया जाएगा, 15% कम कर दिया जाएगा 2012 तक। उसके बाद आया 11th 5 ईयर प्लान, जो कि 2007 से 2012 तक चला। इसके मतलब ये थे राजा रंगारंजन, और इसका जो थीम था वो था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका थीम पूछ लिया जाता है कि 11th 5 ईयर प्लान का थीम क्या था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद आता है 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017, थीम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। उसके बाद लेकिन ये 2015 में ही ख़त्म कर दिया गया। देखो जो 12th 5 ईयर प्लान था वो 12 से 17 तक चलना था, लेकिन 3 ही साल चला। 15 में जब नरेंद्र मोदी आए उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया 5 ईयर प्लान्स को। उन्होंने एक नया आयोग लेके आए, वो एक नीति आयोग स्टार्ट किया उन्होंने 1 जनवरी 2015 को। और जो नीति आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और जैसे प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, ऐसे ही इस नीति आयोग के चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।